Good morning everyone. Welcome to Swastik Education Campus, Standard 3rd Subject General English. Okay. So बच्चों, today we are going to see chapter 28 जो आपके ये फर्स्ट एग्ज़ाम है उसमें ये एग्ज़ाम में ये चैप्टर पूछा जाएगा. ओके. तो चैप्टर का नेम से द फुलिश टोरोटोइस. क्या नेम है? द फुलिश टोरोटोइस. तो मूर्ख टोरोटोइस. तो यहाँ पे ये एक स्टोरी दी गई है अबाउट टोरोटोइस. तो हम देखेंगे अभी. First we have to read this story carefully. Okay. A tortoise and two geese once lived on a lake. They were very good friends. तो आप देख रहे हो पिक्चर में, ये रहा टोरटोइस एंड ये है गीस. ओके. क्या है ये? गीस. तो ये सब क्या है? फ्रेंड्स है. ये तीनों फ्रेंड्स है. One year there was not enough rain and the lake became ड्राई. तो वहाँ पे एक ईयर में क्या नहीं था? वहाँ पे रेन, बारिश नहीं थी. तो बारिश नहीं आती तो वहाँ का जो लेक तालाब होता है ना, वो कैसा हो गया था? एकदम ड्राई, सूखा. सो द थ्री फ्रेंड्स वेंट इन सर्च ऑफ अनदर लेक. तो ये थ्री फ्रेंड्स कहाँ गए? अनदर लेक, दूसरे तालाब में पानी ढूंढने के लिए चले गए. इट वॉज वेरी फॉर द गीस टू फ्लाई. इट वॉज ईजी. गीस तो उड़ सकते लेकिन टोरटोइस उड़ सकता है? नहीं. बट इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द टोरटोइस टू गो विद देम. तो टोरटोइस के लिए बहुत मुश्किल था उनके साथ जाना. बट ही गॉट अ ब्राइट आइडिया. उसने एक ब्राइट एकदम एक नई आइडिया उसके माइंड में आई. ही सेड आई विल प्लेस अ स्टिक इन माई माउथ. मैं स्टिक को मेरे माउथ में पकड़ के रखूँगा एंड यू होल्ड द एंड्स ऑफ द स्टिक इन योर बीक्स. तो आप दोनों साइड आपकी बीक में ये जो स्टिक है वो पकड़ना और मैं बीच में भी पकड़ूंगा. वन ऑफ यू विल बी वन ऑन एंड ऑफ द स्टिक एंड द अदर विल बी ऑन अदर एंड. तो यहाँ पे आप देख रहे हो पिक्चर में ये तीनों कैसे खड़े हैं स्टिक पकड़ के. ऐसे ये लोग बीच में टोरटोइस से और उसके साइड में बाजू में गीस से. सो द गीस हेल्ड द स्टिक इन देयर बिक्स. गीस ने क्या पकड़ा था? स्टिक इन देयर बिक्स. चांच होती ना उसमें. द टोरटोइस हेल्ड द मिडल ऑफ द स्टिक इन हिज माउथ. तो टोरटोइस ने क्या पकड़ा था? उसके माउथ में स्टिक को पकड़ा रखा. यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हो ये तीनों उड़ रहे हैं. दे बिगेन देयर जर्नी. दे वर नाउ फ्लाइंग ओवर अ टाउन. तो वो उनकी जर्नी उसकी जर्नी थी मुसाफरी वो कंप्लीट हो गई थी और वो पहुंचने लगे थे. मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन केम आउट ऑफ देयर हाउसेस एंड सो द स्ट्रेंज साइट. तो सारे पीपल बाहर आके देख रहे थे कि ये क्या है, ये लोग कैसे उड़ते हैं. दे स्टार्टेड शाउटिंग एंड क्लैपिंग. तो वो लोग क्या करते थे? चिल्लाए और क्लैप करने लगे. द फुलिश टोरटोइस ओपन. तो जो लोग ने क्लैपिंग किया उसके बारे में फुलिश टोरटोइस कितना मूर्ख है, उसने उसका मुंह ओपन कर दिया, उसका मुंह. और ही वांटेड टू आस्क हिज फ्रेंड. उसके फ्रेंड को पूछना चाहता व्हाई आर द पीपल शाउटिंग लाइक दैट. उसको क्या पूछना था? क्यों ये लोग चिल्ला रहे. बट एज सुन एज ही ओपनड हिज माउथ ही लॉस्ट होल्ड ऑफ द स्टिक एंड डाउन ही फेल एंड डाइड ऑन द स्पॉट. जैसे उसने मुंह खोला वो नीचे गिर गया और वो सीधा डाइड मतलब कि मर गया. तो ये टोरटोइस कैसा था? एकदम फुलिश मतलब कि मूर्ख टोरटोइस. ओके. नाउ देन एक्सरसाइज 1. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो आपको ये एग्जाम में ये आंसर पूछे जाएंगे तो आपको अच्छी तरह से ये आंसर रीड करना है और लर्न करना है. तो फर्स्ट है हु वर वेरी गुड फ्रेंड्स. तो कौन थे गुड फ्रेंड्स? टोरटोइस एंड गीस आर गुड फ्रेंड्स. कौन थे? Tortoise and geese were very good friends. Okay. Where did they live? They lived on a lake. Why did the lake become dry? One year there was not enough rain and the became dry. What did the three friends do then? The three friends went search of another lake. Who could not fly? Tortoise could not fly. Who held the ends of the stick? Geese are held the ends of the stick. How did the tortoise hold the stick? The tortoise
held the middle of the stick in his mouth. What did the man, woman and children see? The man, woman and children see sight strange. क्या देखा था उन्होंने? Sight strange. Where did the tortoise lose hold of the stick? The tortoise lost hold of the stick over a town. What happened then? The tortoise lost. What happened then? Afterwards क्या हुआ? The tortoise lost hold of the stick. Down he fell and died on the spot. Sorry. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए हैं मैंने रीड करके, तो आपको जो पीडीएफ में भेजे जाएंगे उसके ये जो क्वेश्चन आंसर के साथ, तो आपको ये राइट करना है आपकी नोटबुक में, ओके, और लर्न करना है एग्जाम के लिए, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस, स्टैंडर्ड फर्स्ट, सब्जेक्ट इंग्लिश 2, ओके। तो यहाँ पे हम चैप्टर देखने वाले हैं 27, जो हमारी फर्स्ट एग्जाम में पूछा जाएगा ये चैप्टर, इसलिए आज हम देखेंगे चैप्टर 27। चैप्टर का नेम से कंपैरिजंस 1 S and S, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट हम बॉक्स में दिखेंगे आपको ये कंपैरिजंस कैसे करना है सेंटेंस के साथ। रीड दिस सेंटेंसेस फर्स्ट। तो यहाँ पे दो पर्सन्स के बीच में डिफरेंस दर्शाना है, तो उसमें हम यूज़ करेंगे एस, एज सुन एज एस, ओके। मैरी इज एज टॉल एज माया, तो यहाँ पे मैरी इज एज टॉल एज माया, तो माया से लंबा कौन है? मैरी। दो पर्सन्स में डिफरेंट दर्शाने के लिए हम यूज़ करेंगे एस। दिस कार इज एज रेड एज दैट कार, तो वो कार से ये ज़्यादा रेड लगती है। ऐसे आपको कुछ दर्शाना है कि आई एम फैट एज देन माई मम्मा, एज देन एज मम्मा, ऐसे आपको राइट करना है। आई एम फैट एज देन माई, एज देन यहाँ पे लिखा है ना, मैरी इज एज टॉल एज माया, मैरी इज एज टॉल एज और मम्मा, ऐसे आपको राइट कर सकते हो। माई हाउस रन एज फास्ट एज योर हॉर्स, माई हॉर्स रन एज फास्ट एज योर हॉर्स, कि आपके हॉर्स से ज़्यादा मेरा घोड़ा फास्ट में दौड़ता है। इससे आप डिफरेंस दर्शा सकते हो, उसमें आपको यूज़ करना है एस। वी यूज़ एक्सप्रेशंस विथ एस एस कंपेयर टू पर्सन्स और थिंग्स और एनिमल्स। पर्सन्स व्यक्ति के बारे में कंपेयर करने के लिए और एनिमल्स के बारे में कंपेयर करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एस, ओके। द नेगेटिव फॉर्म इज नॉट एस और नॉट सो एस, इसे आपको यूज़ करना है। मेरी इज़ नॉट एज टॉल एज माला, इज़ नॉट, तो यहाँ पे है ना, इज़ नॉट टॉल एज माला। दिस डॉग डज नॉट बार्क एज लाउडली एज दैट डॉग, ऐसे आपको राइट करना है। तो हम देखेंगे एक्सरसाइज 1। राइट द सेंटेंसेस फर्स्ट विथ एस एस एंड देन विथ नॉट एस, ओके। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। फर्स्ट, दिस बुक इज़ यूजफुल दैट बुक, दिस बुक इज एज यूजफुल एज दैट बुक, दिस बुक इज नॉट एज यूजफुल एज दैट बुक, ओके। तो ये नेगेटिव है एंड ये है पॉजिटिव। सीमा इज क्लेवर रीमा, तो यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है जो वर्ब है वो, उसको यूज़ करके आपको यहाँ पे राइट करना है। तो सीमा इज क्लेवर एज रीमा, ऐसे आपको राइट करना है। सीमा इज एज क्लेवर एज रीमा, ओके। सीमा इज के पहले आपको एस लगाना है, उसके बाद क्लेवर, उसके बाद एस रीमा, ओके, ऐसे राइट करना है। सीमा इज नॉट एज क्लेवर एज रीमा, तो यहाँ पे आपको इज नॉट पुट करना है, उसके बाद एज क्लेवर एज रीमा राइट करना है, ओके। माई ब्रदर इज एक्टिव माई सिस्टर्स, तो माई ब्रदर इज एज एक्टिव एज माई सिस्टर, यहाँ पे राइट किया है ना, माई ब्रदर इज एज एक्टिव एज माई सिस्टर्स। माई ब्रदर इज नॉट एज एक्टिव एज माई सिस्टर, मेरे बहन जैसा एक्टिव नहीं है। हॉकी इज पॉपुलर एज क्रिकेट इन एज आवर कंट्री, तो यहाँ पे राइट करना है हॉकी इज एज पॉपुलर एज क्रिकेट इन आवर कंट्री। हॉकी इज नॉट एज पॉपुलर एज क्रिकेट इन आवर कंट्री, ओके। द रोज इज प्रिटी द लिली, द रोज इज एज प्रिटी एज द लिली। द रोज इज नॉट, तो यहाँ पे राइट करना है द रोज, ओके। The rose is not as pretty as the lily. Mumbai is a big Kolkata. Mumbai is as big as Kolkata. Mumbai is as big
एज कोलकाता। ओके, मुंबई इज़ नॉट एज बिग एज कोलकाता। तो मुंबई से ज़्यादा बड़ा, मुंबई एज बिग एज कोलकाता, तो मुंबई कोलकाता से बड़ा है। आवर टीम प्लेड वेल द अदर टीम, तो आवर टीम प्लेड एज वेल एज द अदर टीम, तो हमारी टीम दूसरी टीम से अच्छा खेलती है। आवर टीम डिड, तो यहाँ पे प्लेड पास्ट टेंस का वर्ब है ना बच्चों, तो प्लेड है, तो आप यहाँ पे पास्ट टेंस का जो नेगेटिव फॉर्म्स आता है वो क्या है, डिड नॉट। ओके, डू नॉट एंड डिड नॉट, मतलब कि डिड नॉट, तो यहाँ पे आपको राइट करना है डिड नॉट। आवर टीम डिड नॉट प्लेस एज वेल एज द अदर टीम। ओके, his essay was good, your essay, his essay was as good as your essay, his essay was not as good as your essay. Okay, John worked carefully, dig, John worked as carefully as dig, John did not, तो यहाँ पे भी ये क्या है, पास्ट टेंस का वर्ब है, तो यहाँ पे आपको क्या राइट करना है, did not work as carefully as dig। ओके, तो यहाँ पे बॉक्स में अदर कॉम्पेरिजन्स दिए गए हैं। हियर आर सम कॉमन आइडियोमेटिक कॉम्पेरिजन्स विद एस ब्लैक एस पीच, एस ब्लाइंड एस बैट, एस ब्रेव एस लायन, एस ब्राइट एस द डे, एस ब्रिटल एस ग्लास, एस बिजी एस अ बी, एस कनिंग एस अ फॉक्स, एस डेड एस अ डोर नेल, एस डम एस अ स्टेच्यू, as firm as a rock, as good as gold, as grave as a jute, as heavy as lead, as hot as fire, as hungry as a wolf, as light as a feather, as obstinate as a mule, as slow as a nail, as proud as a peacock, as stupid as a donkey। ओके, तो यहाँ पे आप अदर सेंटेंस बना के भी प्रैक्टिस कर सकते हो बच्चों। तो नेक्स्ट पेज में दिखेंगे कंप्लीट द कॉम्पेरिजन्स, तो आपको यहाँ पे कॉम्पेरिजन्स कंप्लीट करनी है लास्ट में। योर अंकल इज एज ग्रेव एज अ, क्या राइट करना है आपको, योर अंकल इज एज ग्रेव एज अ, द मैन इज एज ऑब्स्टाइनेट एज अ, इसे आपको आगे जो मैंने कॉम्पेरिजन्स अभी रीड करवाए ना उसमें से आपको राइट करना है। तो आगे हमने जो कॉम्पेरिजन्स रीड किए उसमें यहाँ पे था ग्रेव एज अ जूट, योर अंकल इज एज ग्रेव एज अ जूट, दैट मैन इज एज ऑब्स्टाइनेट एज अ म्यूल। तो आपको इससे अदर सेंटेंस बना के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सी इज एज प्राउड एज अ पीकॉक, शिवाजी वॉज एज ब्रेव एज अ लायन, दिस पीस ऑफ क्लॉथ इज एज लाइट एज अ फेदर, द जूट वॉज एज firm as a rock, I am as hungry as a wolf। ऐसे आप अदर सेंटेंस बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको ये आपकी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है और आपको नोटबुक में भी राइट करना है और एग्जाम के लिए रेडी करना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके बच्चों।